मिथिलेश सुत अवध नगर नियरात। तस तस राम मिलन की त्वरा तीव्र अधिकार। रही अर्ध योजन सर सरजू पहुँच गए तहाँ भूप कुंवर जू। सच वहीं पूछत अति अतुराई मन मह रह्यो कौतूहल छाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज जिस जैसे जैसे अयोध्या नगरी के निकट पहुँचते जाते हैं वैसे ही उनके हृदय में श्री राम जी महाराज के मिलने की जो इच्छा है तीव्र होती जाती। रही अर्ध योजन सर सरजू पहुँच गए तहाँ भूप कुंवर। आधे योजन की दूरी पर श्री सरजू जी का दर्शन होना था, तो वहाँ पर श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज पहुँच गए। सच वहीं पूछत अति हर्षाई मन मा रह्यो कौतूहल छाई। कुंवर लक्ष्मी निधि के हृदय में अत्यंत कौतूहल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से बड़ी आतुरता के साथ पूछा। मंत्री प्रवर मोहि बेग बतावे कवन विपिन यह परम सुहावे। परम प्रकाश मयि छवि भासे सतचित आनंद रूप प्रकाश। मंत्री जी से पूछते हैं कि हे मंत्री जी, आप ये बताइए ये कौन सा जो है वन दिखाई दे रहा है जो अत्यंत ही सुंदर है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही बताएं। यह वन परम प्रकाशमयी परम प्रकाशमान छवि को आलोकित करता है, सच्चित आनंद रूप प्रकाश है, सच्चिदानंद स्वरूप वाला दिखाई देता है। त्रिविध वायुवर बहत रंगीला सुर तर सम सब वृक्ष सुशीला। नंदन बनहु अमित इतवारे मम मन आनंद भरो अपारे। यहाँ देखिए त्रिविध वायु बह रही है। त्रिविध वायु मतलब शीतल मंद और सुगंध, इस तरह की जो है वायु बह रही है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं ऐसे लगते हैं जैसे सुरतरु के वृक्ष हों और बड़े ही विनम्र दिखाई दे रहे हैं। नंदन बनहु अमित इतबारे, इस वन में असीमित नंदन बर निछावर रहे। मम मन आनंद भरो अपारे, इन्हें देख करके जो मेरा मन है अत्यंत आनंद में ओतप्रोत हुआ जा रहा है। बोले सचिव सुनिए सरसाई अहे प्रमोद विपिन सुखदाई। रघुवर विहरहि इत सुख धामा भ्रातन सहित नित्य अभिराम। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के इन वाणी को सुनकर मंत्री कहते हैं कि अहे प्रमोद विपिन सुखदाई, यह जो आनंददायक जो वन है इसका नाम है प्रमोद वन। तो प्रमोद वन अयोध्या में। रघुवर विहरहि इत सुखधामा भ्रातन सहित नित्य अभिरामा, यहाँ श्री राम जी महाराज अपने समस्त भाइयों के सहित रोजाना यहाँ सुंदर विहार करते हैं। सब ऋतु रहे एक रस विपिन प्रमोद ललाम। सरस सुखद मन हरत नित सुर दुर्लभ सतुदाम। इस वन में, इस प्रमोद वन में सब प्रकार की जो ऋतुएं हैं एक सी बनी रहती हैं। विपिन प्रमोद लाम, इसीलिए बड़ा ही सुंदर लगता है। यह अत्यंत ही सरस है,
सबको सुख देने वाला और मन को हरण करने वाला, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ, ऐसा जो है दिव्य धाम है। सुनत कुंवर मन आनंद भारी, उतर आने सुधि देह विसारी। गिर्यो भूमि दुत लकुट समाना, प्रेम प्रमोद न जाए बखाना। मंत्री की इस वाणी को सुनकर श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े आनंदित हुए और अपने वाहन से उतर करके और जैसे ही नीचे खड़े हुए जमीन में तो उन्हें देह विसारी, उन्हें अपने देह की सुधि नहीं रही। गिर्यो भूमि द्रुत लकुट समाना, वो पृथ्वी में जैसे लठिया होती है लकड़ी, उस तरह से गिर पड़ते हैं। प्रेम प्रमोद न जाए बखाना, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और आनंद, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। धोरे धरे पुणे हर्ष सुशीसा, वृक्षन बैठे गुण जगदीसा। खग मृग जीव जंतु तरु सारे, मन हरि सम गुण सुखारे। वहाँ की धूल को उठाकर श्री लक्ष्मी जी महाराज स्वशीसा हर्ष बड़े प्रसन्नता के साथ अपने सिर में धारण करते हैं। वृक्षन भेंटे गुण जगदीशा, उन वृक्षों को भगवान का ही स्वरूप मान करके उनसे भेंट करते। वहाँ के पशु पक्षी और भी जो जीव जंतु हैं, मनमा हरिसम गुणे सुखारे, उन्हें हरि माने भगवान के ही समान मान करके उन्हें देख करके प्रसन्न होते हैं। सबहि प्रणाम कीन मन माही, भयो सुखे कै जात सुनाई। प्रेम मगन मिथिलेश दुलारे, सिय राम में विपिन निहारे। उन जीव जंतुओं को श्री लक्ष्मी जी महाराज ने मन ही मन प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करने के बाद भय सुखी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कहीं जात सो नाही, उनके सुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता। प्रेम मगन मिथिलेश दुलारे, मिथिलेश जी के दुलारे कुंवर लक्ष्मी जी महाराज प्रेम में मग्न हैं। सिए राम में विपिन निहारे, उस विपिन प्रमोद वन को देखे तो उन्हें लगा कि सब में श्री सीताराम जी महाराज यहाँ पर प्रतिष्ठित दिखाई देते। चले कुंवर कर नेह अपारा, प्रेम विभोर सकल परिवारा। चलन कहो युवराज ही सचिवा, सुनत कुंवर धर धीर सुमतिवा। देख कुंवर कर नेह अपारा, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के इस प्रेम को देख करके जो उनके साथ में जो और समाज था, कहाँ का, मिथिलापुरी का, जो अयोध्या जा रहा है, वो समस्त समाज प्रेम में विभोर हो जाते हैं। अब वहाँ पर प्रमोद वन में जो है रुके हुए हैं, वहाँ की चर्चा चल रही है, लेकिन चलना कहाँ, अयोध्या जी में आना है। आज का जो प्रमोद वन है वो नहीं, पहले जंगल था, आज जहाँ महल बने हुए हैं। चलन कहो युवराज ही सचिवा, सचिव माने जो मंत्री थे, श्री युवराज लक्ष्मी महाराज से कहते हैं कि अब तो चला जाए। तो सुनत कुंवर धर धीर सुमतिवा, कुंवर लक्ष्मी जी अपनी मति को स्थिर करके और धीरज धारण करते हैं। प्रेम पगे पायन चले, पेखत विपिन प्रमोद। आनंद में उरे उमग उठ, सो जाने जय मोद। प्रेम पगे पायन चले, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज प्रेम में भरे हुए
पैदल ही चलने लगे। पेखत विपिन प्रमोद, उस प्रमोद वन की शोभा को देखते हुए चले जा रहे हैं। आनंद में और उमंग उठ, उनके हृदय में आनंद की उमंग उठती है। सो जाने आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उनकी उस उमंग को कौन जाने। कहा सो जाने जय मोद, जिसे उस तरह का आनंद प्राप्त है, उस आनंद को वही जान सकता है। कुंवर पयादे जातहि जानी, चले सकल पायन सुख मानी। चलत चलत सरे यू नियराए, कल कल शब्द सुने सुख चाहे। संपूर्ण समाज लक्ष्मी जी के साथ सब पैदल चले जा रहे हैं। चले सकल पायन सुखसानी, बड़ी प्रसन्नता से पैदल चलते जा रहे। चलते चलते सरजू जी के निकट आ गए। चलत सरजू नियर आए, मन सरजू जी के निकट आ जाते हैं। जब निकट पहुंचते हैं तो वहाँ पर सरजू जी का जो जल है, कल कल की ध्वनि जो है हो रही है, जो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। पूछे ओ कुंवर जोरे योग हाथा, सुखमय शब्द कवन सरि पाता। बोले सच्यो सुनहु नर वीरा, सरियु बात अत्र सुचि नीरा। तब कुंवर लक्ष्मी जी महाराज ने हाथ जोड़ करके मंत्री से पूछते हैं कि सुख में शब्द कवन सरि पाता, ये आनंददायक जो है शब्द जो कल कल का हो रहा है, ये कौन सी नदी का हो रहा है। बोले सचेव सुनहु नर वीरा। तब श्री सचेव ने कहा, हे नरों में वीर श्री लक्ष्मी जी, सरजू बहत अत्र सुच नीरा, यहाँ पर श्री सरजू जी का सुंदर पवित्र जो है जल बह रहा है, उसी की कल कल की ये आवाज़ आ रही है। बेटा पे ओट नहीं परे दिखाई, केवल कल कल शब्द सुनाई। कहत सुनत सरि महत महातम, उत्पत्ति प्रकरण सुखद पुरातम। कहते हैं हे कुंवर, वृक्षों की ओट के कारण ये सरजू का दर्शन नहीं हो रहा, नहीं परे नहीं दिखाई दे रही हैं, केवल कल कल शब्द सुनाई। जो उनकी जो धारा बह रही है, उसी जो कल कल शब्द हो रहा है, केवल वही सुनाई दे रहा है। कहत सुनत सरि महातम, उत्पत्ति प्रकरण सुखद पुरातम। जो लक्ष्मी जी महाराज हैं, जब उन्होंने पूछा तो मंत्री ने उस सरजू जी की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, पुरातन कथा जो पुराणों में दी गई है, उस तरह की कथा जो है, उनका जो महात्म्य है, श्री मने लक्ष्मी जी महाराज को सुनाया। पहुँच गए सरयू बात तो डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठंडा पियोगी गरम? अच्छा तो बैठा। आश्वस्त संसेवा ट्रस्ट एक अयोध्या की अद्वितीय संस्था है। यहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल में इनको इलाज ढंग का नहीं मिला क्या? अब नहीं मिला बाबू। अच्छा, नहीं मिला वहाँ, और रोग बढ़ते चल गया है। अच्छा, रोग बढ़ता चला गया। वहाँ के लोग आपके कीड़े जैसे निकाल रहे हैं, कमलेश जी इस तरह से निकाले थे कि नहीं? नहीं, जो रहा वो खाली इधर मलहम लगा पट्टी। इनको पेट में बहुत विकार है, आंखों में सूजन है, तो भोजन पचता नहीं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से